अच्छा, चिकर चिदम बाबा ने कहा भाई ये एक सबमरीन जो इम्प्लोड हुई थी टाइटैनिक वाली, इस इंसिडेंट के बारे में कुछ बताएं अगर आपने न्यूज़ फॉलो की हो तो। हाँ यार देखें, प्रेशर जो है ना वो एक बड़ी अजीब चीज है, ठीक है। और कार्बन फाइबर वाले सिलेंडर शायद आप लोगों ने ना देखे हो, मगर मैंने कार्बन फाइबर वाले सिलेंडर से अच्छे तरीके से डील किया। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि कार्बन फाइबर वाला सिलेंडर कैसे काम करता है। अब ये ये जो है ना, ये 3000 किलोमीटर नीचे की बातें हैं, ठीक है। तकरीबन 2.5 मील, 2 सवा 2 मील, तो 2 मील बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है ना यार। मतलब ये इतना बड़ा डिस्टेंस है कि इसके ऊपर कवर नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी साइंस इसकी समझाने की कोशिश करता हूं। तीनों ये चैट जरा सामने से हटाना, मैं जरा स्क्रीन शेयर करूंगा। अच्छा, ये वाला मैसेज भी हटा दें आगे से। अच्छा जी, तो ये सब की इम्प्लोजन जो है ना, इम्प्लोजन पहली तो बात है, इम्प्लोजन होती क्या है वो सबको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये ये वाला व्यू, ठीक है। पहली बात तो यह है कि इम्प्लोजन को समझना पड़ेगा। अब प्रेशर के केस में क्या होता है कि फर्ज करेंगे ये एक पार्टिकल है या कोई भी चीज है, या प्रेशर जो है वो चारों तरफ से लगता है और बराबर लगता है। ये अब मैं आपको 2 डायमेंशन में दिखा रहा हूं, मगर प्रेशर जो है वो हर तरफ से लगता है और बराबर लगता है, ठीक है। प्रेशर के साथ डील करना आमतौर पे बहुत मुश्किल होता है। अब समंदर है ना, समंदर के अंदर जो आमतौर पे जितनी भी सबमरीन्स होती है ना, वो 2000 फुट तक जाती हैं आमतौर पे, ठीक है। 2000 फीट तक सबमरीन्स जो है ना वो जाती हैं पानी के अंदर, ठीक है। तो ये जो है ना, ये 2000 फीट तक ही जाती हैं, इससे ज्यादा आमतौर पे जितनी भी मिलिट्री सबमरीन्स हैं वो इससे नीचे नहीं जाती। अब जो टाइटैनिक की रकेज है ना, वो है जी 3000 मीटर के ऊपर, ठीक है। फीट नहीं, मीटर। 3000 मीटर तकरीबन शायद 3.28 से मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे ख्याल बनेगा कहीं 3000 मीटर बाय दिस, ये तकरीबन 10,000 फुट से ज्यादा बनेगा ये, ठीक है। ये 10,000 फीट से ज्यादा टाइटैनिक नीचे है। अच्छा, अब इस कोई भी दुनिया की नॉर्मल सबमरीन यहां पे नहीं जा सकती। आमतौर पे टाइटैनिक के लिए जब भी यूज होती है, वो क्या चीज यूज होती है? टाइटैनिक के लिए अनमैन्ड रोवर्स यूज होते हैं, ठीक है। ये यूज होते हैं अनमैन्ड रोवर्स। अब ये जो टाइटन थी ना, ये थी एक 21 फुट की ना एक सब थी, ठीक है। और ये थी एक्सपेरिमेंटल सब, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल सब थी, और ये एक्सपेरिमेंटल सब थी। ये आज तक 20 डाइव्स कर चुकी थी टाइटैनिक की, ठीक है। 20 डाइव्स ये कर चुकी थी, और ये इसकी 21st डाइव थी जिसके अंदर ये अब गई थी, ठीक है। अब मसला ये है कि आमतौर पे जैसे ये जितने भी इतनी ज्यादा डेप्थ पे जाने के लिए, क्योंकि देखें एक सिलेंडर होता है ना, कोई भी सिलेंडर्स, तो जैसे गैस सिलेंडर्स होते हैं आमतौर पे, ये प्रेशर रेटिंग होती है इनकी, ठीक है। कोई 6000 पीएसआई वाला होगा, पीएसआई मतलब पर स्क्वायर इंच, ठीक है। फिर जो है ना यहाँ पे तकरीबन 3000 वाले होते हैं, फिर 12000 वाले भी होंगे, ठीक है। 2000 वाले होंगे अलहदा। अब सिलेंडर्स किसके बनते हैं? आमतौर पे जो आपके घर गैस वाला सिलेंडर आता है ना, वो किस चीज का बनता है? यहाँ पे एक लेयर और ऐड कर है। आमतौर पे जो आपके घर गैस सिलेंडर आता है, जो आपके घर गैस सिलेंडर आता है ना, वो बना होता है जी, वो तो स्टील का ही बना होता है, ठीक है। अब सिलेंडर का वेट कम करने के लिए अल्मोनियम का भी बनाया हो सकता है, ठीक है। अल्मोनियम के अलावा अब अल्मोनियम का जो होगा उसकी स्ट्रेंथ स्टील से थोड़ी कम होती है, ज्यादा मुझे ये सही तरह बात का पता नहीं है, किसी को पता हो तो वो चैट में बता सकता है कि स्टील वाले ज्यादा स्ट्रांग होते हैं या अल्मोनियम वाले ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो स्टील और अल्मोनियम, मगर जितनी डेप्थ पे टाइटैनिक है ना, यानी 3000 मीटर पे, वहां पे ना तो स्टील का सिलेंडर बन सकता है ना इसका बन सकता, क्योंकि लाइट वेट भी होना जरूरी है उस डेप्थ तक जाने के लिए, वरना सबमरीन के अंदर जो आपको पावर वाला सिस्टम लगाना पड़ेगा वो इतना
हैवी होगा कि वो अपनी वेट को बर्दाश्त ही नहीं कर सकी। अब 3000 मीटर के लिए अंदर जाने के लिए आपको टाइटेनियम चाहिए, ठीक है। आमतौर पे जितनी भी अमेरिका और इंडिया और पाकिस्तान और दुनिया के जितने भी मिलिट्री कंट्रीज हैं जिनके पास सबमरीन्स हैं, वो ज्यादातर सबमरीन्स आया स्टील की, एल्युमिनियम की बनी होती हैं, और फिर उनकी डेप्थ उसके मुताबिक वेरी करती है। जो सबसे डीप डाइविंग होती हैं वो टाइटेनियम की बनी होती हैं आमतौर पर। जो अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं या रशिया की, वो ज्यादातर टाइटेनियम हल्स उनके होते हैं, ठीक है। अब टाइटेनियम हल है, अब टाइटेनियम हल वाली ये जो टाइटन सब है, इस जितनी सब टाइटेनियम हल वाली बनाना बड़ा महंगा काम था, ठीक है। दूसरी बात यह है कि उसका वेट ज्यादा होना था, ठीक है। अब वेट ज्यादा है तो ये इसको चला रहे थे बैटरीज की बेस पे, ठीक है। यानी ये सरफेस से चार्ज करके जाएंगे और फिर इनके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम होगा जितनी देर ये चल सकती है, और इसे ये बैटरीज की बेस पे चला रहे हैं। अब बैटरीज की बेस पे चला रहे हैं तो जाहिर बात है बैटरीज की बेस के ऊपर वो कितनी भी बैटरीज खुद हैवी होती हैं और सारा कुछ। अब इनके लिए वेट मसला था, तो वेट वाला मसला काउंटर करने के लिए इन्होंने क्या किया, ये सिर्फ टाइटेनियम की नहीं बनी हुई थी, ये इसके साथ फाइबर सॉरी कार्बन फाइबर की बनी हुई थी। अब कार्बन फाइबर रैप्ड सिलेंडर मैंने खुद जिंदगी में देखे हुए हैं। कार्बन फाइबर रैप्ड सिलेंडर ऐसा होता है कि उसके अंदर, जो मैंने कार्बन फाइबर रैप सिलेंडर देखे हैं उनके अंदर एल्युमिनियम का कोर होता है अंदर, ठीक है। अंदर कोर बॉटल एल्युमिनियम की होती है। अगर फर्ज करो कि पूरा एल्युमिनियम का सिलेंडर बनाने के लिए आपको 6 मिलीमीटर की थिकनेस चाहिए ना, तो कार्बन फाइबर वाला जो होगा ना एल्युमिनियम, जो इनर कोर होगा एल्युमिनियम वाला, वो आपको 3 मिलीमीटर का भी चल जाएगा। फिर इसके ऊपर यूं यूं करके ना कार्बन फाइबर का धागा होगा या पट्टियां होंगी, वो लपेटते जाएंगे लपेटते जाएंगे, इसके गिर्द गिर्द लपेट लपेट के ना यूं 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 लपेट लपेट के इसकी हो सकता है 6 मिलीमीटर के बजाय इसकी 8 मिलीमीटर थिकनेस कर दी जाए, ठीक है। अब मसला यह है कि वही स्ट्रेंथ अचीव करने की कोशिश की जाएगी जो 6 मिलीमीटर का एल्युमिनियम सिलेंडर दे रहा था, ठीक है। अब मुझे यह सही तरह पता नहीं है कि इन्होंने यहां पे इस कार्बन फाइबर को कैसे यूज किया, मगर कार्बन फाइबर को इन्होंने यूज किया इसके इसके अंदर भी ना, किस तरह से यूज किया ये मुझे अब सही इस बात का नहीं पता। मगर एक चीज है, सिलेंडर जितने भी होते हैं ना, और कार्बन फाइबर जो भी हुआ है आज तक जहां भी यूज हुआ है, कार्बन फाइबर क्या करता है, ये जो सिलेंडर है ना, ये जो दरमियान में एल्युमिनियम का सिलेंडर है, इसको पावर, इसको स्ट्रेंथ कर देता है बाहर से लिपट के। यानी जिसको कहते हैं ये कंपोजिट मटेरियल बन गया, बाहर से लिपट जाता है ना, अब तो ये जो अंदर से जो सिलेंडर है ना, अब इसको फटने से ये रोकता है। असल में कार्बन फाइबर की रैपिंग जो है ना, या कार्बन फाइबर की शीट्स अगर किसी तरीके भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट की जाए, तो वो प्रेशर किस वाले प्रेशर को, इंटरनल प्रेशर को काउंटर कर रहा है, ठीक है। ये यूं करके जो प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ लग रहा है, यानी सिलेंडर ऐसे होते हैं जिसमें अंदर से बाहर की तरफ लगता है। अब एरोप्लेन्स के अंदर भी ये यूज हो रहा है कार्बन फाइबर, जैसे एक जहाज है, ठीक है, तो उसके अंदर भी ये यूज हो रहा है कार्बन फाइबर, ठीक है, इसके अंदर भी यूज हो रहे हैं। मगर इधर भी जहाज जो है, खुद जो एरोप्लेन है, वो भी तो एक सिलेंडर ही होता है ना असल में, और इंटरनली प्रेशराइज्ड होता है, अंदर प्रेशर होता है उसके, ठीक है। तो अब इसके जो टाइटन के क्रिएटर हैं वो ये कह रहे थे कि जी हमने स्पेस इंडस्ट्री और हमने जो है वो जो है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उनसे टिप्स लिए हैं और इसको बनाया। मगर प्रॉब्लम यह है कि एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री का और स्पेस इंडस्ट्री का प्रॉब्लम हमेशा से इंटरनल प्रेशर रहा है, प्रेशर जो कि अंदर है। यहां पे आप क्या देख रहे थे, यहां पे आप देख रहे थे एक्सटर्नल प्रेशर जो बाहर से लगता है। अब प्रॉब्लम यह है कि कार्बन फाइबर की शीट्स भी अगर लगाई जाए यहां पे बाहर के प्रेशर को इनकाउंटर करने के लिए, तो जो बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इसके ऊपर प्रॉपरली R&D नहीं हुई हुई थी अभी तक, ठीक है। R&D का बजट भी कम था। दूसरी बात है कि इन्होंने टेस्टिंग इतनी की नहीं थी, ठीक है, इतनी ज्यादा टेस्टिंग इन्होंने की नहीं थी कि ये प्रॉपरली इस चीज को देख सकते कि होगा क्या, ठीक है। तो 20 डाइव्स के बाद 21वीं डाइव के ऊपर वो क्या है, वो फट इंप्लोड हो गया। इंप्लोड होने का मतलब ये नहीं होता, ये भी एक तरह की एक्सप्लोजन ही होगी, मगर होगी कैसी वो मैं आपको बताता हूं। इंप्लोड का मतलब ये है कि ये सब यूं थी, तो एक तो फटने का मतलब ये होगा ना कि एक्सप्लोड होने का मतलब ये है कि ये यूं करके बाहर की तरफ प्रेशर ने पुश किया और इसको फाड़ा है, ठीक है।
इंप्लोड होने का मतलब ये होता है कि प्रेशर बाहर से अंदर की तरफ लगा है, मगर इंप्लोजन में भी इन द सेंस चीज डिसइंटीग्रेट हो जाती है। डिसइंटीग्रेट का मतलब है कि इसके टुकड़े टुकड़े अलग अलग हो जाएंगे। पहले ये क्या करेगी, इसको इधर से, जैसे इधर से इसने इसको यूं पुश कर दिया, इधर से यूं पुश कर दिया, यूं पुश कर दिया, यूं पुश कर दिया, प्रेशर इतना आया कि एक दफा ये अंदर की तरफ जाएगी, और जब ये टुकड़े अंदर जाके दरमियान में आपस में टकराएंगे तो इसके बाद ये बाउंस बैक करते हैं। ठीक है, तो इंप्लोजन के बाद भी क्या होती है, एक एक्सप्लोजन का इफेक्ट हो जाता है, और पीसेस आपको कोई यहां मिलेगा, कोई यहां मिलेगा, कोई यहां मिलेगा, कोई यहां मिलेगा, कोई यहां मिलेगा। अब मसला यह है कि इसके पीसेस कह रहे हैं ओवर द 900 मीटर्स तक उनको अभी तक इनकाउंटर हुए हैं, इसके पीसेस इतनी इतनी दूर इसके पीसेस मिले हैं। ठीक है, तो इंप्लोजन में क्या होता है कि पहले चीज अंदर की तरफ जाती है। ठीक है, पहले ये अंदर की तरफ जाती है, चीज ये छोटी होती है, और फिर ये बाहर को दोबारा एक्सप्लोड करती है। ठीक है, तो ये हुआ है इसके साथ, क्योंकि अंदर सी के इतना ज्यादा 2000 मीटर की डेप्थ पे प्रेशर है कि वहां पे कोई चीज भी नहीं रह सकती। अब मसला ये है कि बहुत ही अनफॉरगिविंग इन्वायरमेंट है, इवन कि अब आप रोज सुन रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि स्पेस से ज्यादा अनफॉरगिविंग इन्वायरमेंट है। क्यों स्पेस से ज्यादा अनफॉरगिविंग इन्वायरमेंट है? कि स्पेस में अगर आपके पास एक स्पेस प्रोब है ना, जिसके अंदर बैठे हुए हैं लोग, ठीक है, अंदर से इंटरनली उसका प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर बाहर की तरफ पुश कर रहा है। अब अगर फर्ज करो इसमें होल भी हो जाए, तो ये प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होता कि ये इस चीज को डिसइंटीग्रेट कर दे, ये इसे तोड़ नहीं सकता फिर भी। ठीक है, मगर यहां पे पता नहीं 10,000 PSI, 15,000, 30,000 PSI का प्रेशर है, मुझे सही पता नहीं है कितना प्रेशर है, मैं वैसे ही फिगरेटिवली बात कर रहा हूं। और ये एक एक साइड से लग रहा है, हर तरफ से लग रहा है, कोई एक जगह भी ऐसी नहीं है जहां से नहीं लग रहा। यानी फर्ज करो कि अगर सब के अंदर कहीं पे कोई माइक्रो फ्रैक्चर भी हो गया, कोई बहुत हेयर लाइन फ्रैक्चर तो बहुत ही बड़ी बात है, कोई मिलीमीटर या माइक्रोमीटर का भी फ्रैक्चर हो गया ना, तो एनवायरमेंट इतनी अनफॉरगिविंग है कि वो बंदे को कभी माफ ही नहीं करेगी, और क्या होगा, वो पूरी की पूरी चीजें इंप्लोड कर देगी। ठीक है, तो ये हुआ है असल में, ये एक एक्सपेरिमेंटल सब थी, और जो बात जो समझ में आ रही है वो एक ही है कि जो कंपनी है उसने जल्दबाजी की है, उसने पैसे बचाए हैं, उसने कोई सेफ्टी रेगुलेशंस वो फॉलो नहीं कर रही थी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये है जी हमारा अमेरिका यहाँ पे, ठीक है, ये ऊपर कनाडा है, सही है, ये साउथ अमेरिका वगैरह है, ये यहाँ पे करके है। अब अमेरिका की जो बाउंड्री है ना, उसकी सी लिमिट और कनाडा की, ये उन दोनों से बाहर आ रही है, यहाँ पे ये इंटरनेशनल वाटर है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे ना तो अमेरिका की रेगुलेशन लग रही थी, ना कनाडा की, यूरोप इधर है, ठीक है, इसकी भी नहीं लग रही, ये इंटरनेशनल वाटर था सारे का सारा। इसलिए ये कंपनी इस चीज को भी यूज करते हुए इंटरनेशनल जो रेगुलेशंस थी, अब अमेरिका में भी रेगुलेशन होगी कोई ना कोई, अगर नहीं है तो अब बनेगी इसकी वजह से। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि अब ये सब कुछ, ये चीजें रेगुलेट होंगी, ये कंपनी जो है इसको, ये तो अब जारी बात है कि ये डूब गई, अब तो दोबारा कुछ नहीं होता इससे। ठीक है, मगर मैं ये समझता हूं जो जो चीजें पता लग रही हैं अभी तक, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो यही है कि कार्बन फाइबर को इंक्लूड करना, ये टाइटन जो सब थी इसके हाल में, असल में गलती सबसे बड़ी यही है कि इसके अंदर कार्बन फाइबर का इस्तेमाल शायद नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि कार्बन फाइबर प्रॉपरली टेस्टेड मटेरियल सबमरीन्स के बारे में कहीं भी यूज नहीं हुआ, और ये भी कह रहे थे कि ये एक्सपेरिमेंटल सब है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल सब होने की वजह से हमें एक बात पता है कि R&D प्रॉपर नहीं हुआ था इसके ऊपर। ठीक है, R&D अभी ये एक्सपेरिमेंटल थी, इसका मतलब है कि अभी भी वो इसके बारे में एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे थे। तो ये पूरी बात है इसकी सारी की सारी, और ये सारा सिलसिला है जिसकी वजह से ये सब डूबी है, मतलब डूबी क्या, इंप्लोड होगी। बाकी उन लोगों की बात जो मरे हैं, वो तो उनको तो एक सेकंड भी नहीं लगा ना मरने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस जितना हाई प्रेशर था ना, ये इतना हाई लेवल का, मतलब ये था ना, ये प्रोसेस के ये जो इंप्लोजन हुई है ना, इंप्लोजन के बाद जो बाउंस बैक हुआ है, ये शायद 1 सेकंड की या आधे सेकंड की भी बात ना हो। ये जो हुआ है ना,
और लोगों के जिस्मों के चीथड़े उड़ गए होंगे, उनको पता भी नहीं लगा होगा। ये शायद 1 सेकंड भी कोई लंबी बात होगी इसके लिए। तो बस एक ही बात जो है, जो मीडिया में समझ में आ रही है, वो यही है कि एक ही तसल्ली की बात है कि जो लोग मरे हैं वो तकलीफ की मौत नहीं मरे। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो उम्मीद है इस बात का आंसर हो गया होगा। ठीक है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।